अगर आप भी पिछले कुछ महीनों से मैकबुक लेने का सोच रहे थे, एंड आई नो अभी तक आप में से काफ़ी सारे लोगों को झटका लग चुका होगा प्राइस के मामले में। एंड कुछ मॉडल के तो प्राइसेस 30,000, 40,000, इवन 70,000 तक मैकबुक के कुछ मॉडल के प्राइसेस में आपको इंक्रीजेस देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो हम वीडियोस बना रहे हैं ये मैकबुक के प्राइसिंग के लिए नहीं, बट यहाँ पे हम एक बेटर और एक स्मार्ट डिसीजन बाइंग गाइड आपके लिए बना रहे हैं। कल तक जो मैकबुक M5 एयर आपको बेस मॉडल 1,20,000 में मिल रही थी, उस सेम मॉडल अभी प्राइस हाइक के बाद आपको 1,50,000 के करीब में मिल रही है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्राइस इंक्रीज की नहीं, बल्कि यहाँ पे कंफ्यूजन हो रखी है। अब क्या करें, EMI पे ले, वेट कर ले, या फिर विंडोज लैपटॉप की तरफ शिफ्ट हो जाए, या अब मैकबुक वर्थ रहा ही नहीं जस्ट बिकॉज की प्राइसेस की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आज हम बात करने वाले हैं इमोशंस पे नहीं और ना ही प्राइस के बारे में। आज हम सीधा बात करने प्रैक्टिकल और रियलिटी के बारे में। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि एप्पल ने ये सिर्फ इंडिया में ही प्राइसेस बढ़ाए हैं, तो आप गलत हो। तो ये जो मार्केट में प्राइस इन्फ्लेशन हुई है एप्पल के प्रोडक्ट्स में, तो ये सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल मार्केट में प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। बट बात करें इंडिया की, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्राइस इन्फ्लेशन का असर देखने को मिला है मैकबुक के प्रोडक्ट्स में। कि इंडिया में सबसे पहली बात तो मैकबुक मैन्युफैक्चर की नहीं जाती और ना ही असेंबल, तो यहाँ पे क्या होती है सीधे इंपोर्ट होके आती है, जिसके चलते इंपोर्ट चार्जेस ज्यादा इसमें आपको देखने को मिले, जिसके चलते ओवरऑल आपकी मैकबुक का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और ये काफ़ी बुरी बात है खास करके इंडियन मार्केट्स के लिए और इंडियन बायर्स के लिए जो मैकबुक लेने की सोच रहे थे। आप सभी को पता हो कि अभी चैट जीपीटी, क्लॉड है, जेमिनाई, ये जो भी आप AI मॉडल यूज़ करते हैं, तो इनकी ना बहुत ज़्यादा डिमांड हो रखी है, खास करके स्टोरेज और रैम को लेके, जिसके चलते ग्लोबल मार्केट में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हो रखी है। और जो डिमांड है मैन्युफैक्चर भी उन्हें ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं एंड देन लैपटॉप वाली कंपनी को देख रहे हैं। रिजल्ट लैपटॉप कंपनीज को ना बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा है यहाँ पे रैम और स्टोरेज के लिए। प्लस शॉर्टेज होने के चलते वी नो इकोनॉमिक्स का नॉर्मल सही है, रूल्स है, जहाँ पे ज़्यादा डिमांड आती है और प्रोडक्ट की शॉर्टेज होती है वहाँ पे प्राइस बढ़ना नॉर्मल सी बात है। और ये जो प्राइस बढ़ने का जो सिलसिला है 2023-24 से ऑलरेडी प्राइस बढ़ रही थी लैपटॉप की। बट यहाँ पे ना एप्पल का एक अच्छी बात ये थी कि इन्होंने प्राइस अपने लैपटॉप्स का और प्रोडक्ट्स से नहीं बढ़ाए थे। बट लास्ट ईयर जो मैकबुक M4 आया था उसका जो प्राइस था ऑलमोस्ट 1,10,000, एंड उसमें हमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं देखने को मिला था। इस साल M5 एयर भी लॉन्च हुआ था इंडिया में, जो कि आपको 256 लास्ट ईयर की 1,10,000 पड़ रही थी, और इस साल M5 की 1,20,000 से 512 GB वाली वेरिएंट की। और एप्पल ने भी फाइनली हार मानकर ये एक्स्ट्रा कॉस्ट हम जैसे कंज्यूमर को पास ऑन कर दिया। मतलब ये टेम्पररी सेल इशू नहीं है बल्कि मार्केट चेंज हो रही है, जिसके चलते एप्पल को भी ये स्टेप्स लेना पड़ा। अब सोचो आप एक स्टूडेंट हो, आपने 1,00,000 सेव किया मैकबुक लेने के लिए, आपने बहुत महीनों से रिसर्च किए थे कि ये मैकबुक ही हमें लेना है, और साथ ही में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है पेरेंट्स को कन्विंस करना मैकबुक के लिए। एंड फाइनली वो दिन भी आ गई थी और आप नई मैकबुक लेने का प्लान ऑलरेडी कर चुके थे, बस स्टोर में जाना है या फिर ऑनलाइन वहाँ से आपको मैकबुक परचेस कर लेना है। एंड शॉकिंगली अब एप्पल आपसे कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन, अब मुझे 30,000 रुपये और ऐड करके आपको परचेस करना पड़ेगा। ये सिर्फ नंबर्स का इशू नहीं है बल्कि ये एक इमोशन है जो हम में से काफ़ी लोग अभी रिलेट कर पा रहे हैं ये सिनेरियो होने के बाद। 30,000 से 70,000 का डिफरेंस का मतलब बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए। एक सेमेस्टर की फ़ीस हो सकती है, कुछ कुछ कॉलेजेस के तो पूरे साल का सेमेस्टर का फ़ीस हो सकता है। एंड ये प्राइस डिफरेंस इतनी ज़्यादा है कि एक मिडिल क्लास फैमिली ना एक फैमिली ट्रिप करके भी आ सकता है। लोग ऑलरेडी यहाँ पे पैनिक में कि प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे सबसे कॉमन मिस्टेक जो हम करते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जिसे हम कहते हैं। प्राइस और बढ़ सकती है, ज़्यादा वेट ना करके सबसे पहले मैकबुक M5 अपने लिए परचेज कर लो। मैकबुक यहाँ पे इमोशन से नहीं बल्कि यहाँ पे नीड से खरीदा जाता है। आप अभी अपने आप से ये 3 सवाल पूछ कर देखो, क्या आपको लैपटॉप अभी चाहिए या फिर आप 2-3 महीने और वेट कर सकते हैं। दूसरा सवाल, क्या मैकबुक आपके लिए एक लग्जरी आइकन है या फिर स्टेटस सिंबल है या सोर्स ऑफ इनकम टूल है। फॉर एग्जांपल आप एक प्रोफेशनल हो, वीडियो एडिटर हो, डेवलपर हो, या फिर आप एक स्टूडेंट हो जिसकी जो काम है ऑलरेडी मैकबुक को लेकर काफ़ी सीरियस है, तो एक्सपेंसिव होने के बाद भी मैकबुक आपके लिए वर्थ इट है जस्ट बिकॉज आपका काम पूरा डिपेंडेंट है मैकबुक पे ही। एंड फाइनली अपने आप से लास्ट एक सवाल पूछ कर देखो, क्या मुझे एप्पल इकोसिस्टम की नीड की वजह से लैपटॉप लेना पड़ रहा है या फिर लैपटॉप मेरी नीड है। तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। तो जैसा आप ये मेरे वीडियो को अभी तक यहाँ तक वॉच करके पहुँच गए, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपके लिए कि आपको एक स्मार्ट बाइंग ऑप्शन आपको सजेस्ट करूँ। तो अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट डिस्काउंट आप जाके ज़रूर चेक करो, उसका भी लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि बैक टू स्कूल वाले ऑफर्स में ना कई बार आपको डिस्काउंट मिल जाते हैं और कई बार डिस्काउंट प्लस एक्सेसरी दोनों आपको फ्री में मिल जाती है। तो ये चीज़ है ऑलरेडी आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप मैकबुक का जो भी लैपटॉप आप परचेस करने की सोच
रहे हैं ना, तो आप फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों में ही ऑनलाइन प्राइसेस आप चेक कर ले। यहाँ पे एक छोटी सी एडवाइस ये रहेगी, बहुत टाइम ना अमेजन और फ्लिपकार्ट पे आपको बहुत सस्ते और बहुत बढ़िया डील मिल जाती है एज कम्पेयर टू एप्पल का ऑफिशियल वेबसाइट से। एंड लास्ट यहाँ पे आप एक स्टेप बैक लेके ना ओल्डर जनरेशन की तरफ भी आप जा सकते हैं, जो कि आई गेस बहुत सारे ऑनलाइन अमेजन और फ्लिपकार्ट में बहुत हेवी डिस्काउंटर में आपको लैपटॉप मिल जाती है, जैसे M2 M3 बहुत हेवी डिस्काउंटेड में। तो ये ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसका भी लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो ओल्डर जनरेशन वाली जो लैपटॉप होती है ना, ऑलरेडी एक नॉर्मल यूजर के लिए सफिशियंट होती है। बट यहाँ पे ये माइंडसेट आपको नहीं रखना कि लेटेस्ट मतलब ही सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास है। डिपेंड करता है आपके यूसेज क्या है। एंड आई नो M4 भी आपके लिए एनफ है एंड M3 भी एनफ है। तो आप डिसाइड कर लो आपका यूज केसेस क्या है। अगर नॉर्मल कोडिंग करते हो, सर्फिंग करते एंड थोड़ी बहुत प्रोडक्टिविटी रिलेटेड काम करते हो, तो यहाँ पे M4 M3 भी एम्पल है आपके लिए। अब मान लो आपने रियलाइज किया जो बजट है आपके आउट ऑफ बजट हो चुका है, तो यहाँ पे क्या आपका मैकबुक लेने का सपना टूट गया? बिल्कुल भी नहीं। आज के दिन में ऐसे कई विंडोज लैपटॉप है जो मार्केट में ऑलरेडी बिक रही है एंड ऑलमोस्ट मैकबुक लेवल का परफॉर्मेंस आपको दे रही है। तो यहाँ पे कुछ ऑल्टरनेटिव्स आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ, आप चाहे तो इस लैपटॉप को भी आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको लगता है बजट काफी ज्यादा क्रॉस हो चुका है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे Asus ZenBook सीरीज। एंड ये लैपटॉप काफी अच्छी है। पहली बात तो इसमें आपको OLED डिस्प्ले मिल जाती है, बेस्ड फॉर स्टूडेंट, प्रोफेशनल एंड कंटेंट क्रिएशन के लिए भी काफी अच्छी लैपटॉप निकल कर आती है। तो इसे भी आप जरूर चेकआउट करें। दूसरी ऑप्शन यहाँ पे Lenovo Yoga Slim सीरीज के साथ भी आप जा सकते हैं। ये लैपटॉप भी काफी पॉपुलर है। इसमें आपको प्रीमियम डिजाइन मिल जाती है Asus के तरह ही, और साथ ही में आपको लाइट वेट भी निकल कर आती है। एंड यदि आप HP की तरफ से लैपटॉप लेना प्रेफर करते हैं तो आप HP OmniBook सीरीज के तरफ भी आप देख सकते हैं। एंड ये लैपटॉप भी काफी अच्छी है, खास करके प्रोफेशनल यूजर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और बिजनेस पर्पज के लिए भी। अब आप बोलोगे मैं तो यहाँ पे मैकबुक के बारे में जानने आता, बट आप तो यहाँ पे विंडोज की तरफ आप मुझे शिफ्ट करवा रहे हो। तो देखो बात ऐसी नहीं है, बात यहाँ पे समझने वाली है। मैकबुक आप तब लो अगर आपका जो काम है मेनली मैकबुक वाले ऐप्स पे डिपेंडेंट है, जैसे कि फाइनल कट प्रो। अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं तो फाइनल कट प्रो मैकबुक में ही आपको सिर्फ मिलता है, और ये जो सॉफ्टवेयर आपको विंडोज में अवेलेबल होते नहीं है। तो यहाँ पे आपको मैकबुक के साथ ही आपको जाना पड़ेगा। नेक्स्ट एक्सकोड डेवलपमेंट करते हैं तो भी आपको मैकबुक के साथ आप बाउंड हो, आपको मैकबुक के साथ ही जाना पड़ेगा। थर्ड यहाँ पे साइलेंट लैपटॉप और साथ ही में लॉन्ग बैटरी चाहिए, तो मैकबुक इज द ओनली ऑप्शन दैट यू कैन बाई राइट नाउ। एंड लास्टली अगर आप ट्रैवल ज्यादा करते हैं, स्टडी लैपटॉप चाहिए और साथ ही में 5-7 साल आपको लैपटॉप यूज करना है जिसमें आपको परफॉर्मेंस डे 1 से लेकर 5-7 साल तक स्टेबल रहे, तो आप मैकबुक की तरफ ही आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप मैकबुक की तरफ जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे समझ गए हो कि मैकबुक आपको कब लेना चाहिए, बट विंडोज लैपटॉप आपको कब लेना चाहिए। विंडोज लैपटॉप तब लो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है वो लैपटॉप में गेमिंग करना, तो विंडोज इज परफेक्ट फॉर यू। दूसरी अगर आपको यहाँ पे रैम अपग्रेड करना है तो भी विंडोज में ये पॉसिबल है, जो कि मैकबुक में अपग्रेडेबल ऑप्शन तो होती नहीं है। एक बार जो आपने ले लिया वो सेम रह जाते हैं जब तक आपके साथ लैपटॉप है। तो विंडोज में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप रैम को भी अपग्रेड कर सकते हो और साथ ही में स्टोरेज को भी आप अपग्रेड कर सकते हैं लेटर ऑन जब भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी मिस्टेक हम करते हैं, जो कि आई गेस यहाँ पे हमें बात करना बनता है, लोग यहाँ पे अक्सर ही देखा ये जाता है कि 1.5 लाख वाली मैकबुक को ना विंडोज के 70-80 हजार वाले लैपटॉप से कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं और बोलते हैं मैक काफी ज्यादा ओवर प्राइस्ड है, इस प्राइस में तो 2 लैपटॉप आ सकती है। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, ये कंपेयर करना ही गलत है। यहाँ पे कंपेयर फीचर्स नहीं बल्कि यहाँ पे आपको कंपेयर यूज केसेस से की जाती है। अगर आप सिर्फ बेसिक काम करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, मल्टीपल टैब्स खोलते हैं क्रोम में और साथ ही में नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पे कंज्यूम करते हैं कंटेंट, तो यहाँ पे आपके लिए मैकबुक तो ओवर प्राइस्ड है और ओवर किल्ड है आपके लिए। तो यहाँ पे आप बेसिकली नॉर्मली कोई भी विंडोज लैपटॉप के साथ आप जा सकते हैं जो कि आपके यूज केसेस के हिसाब से परफेक्ट बनती है। तो ऐसे केसेस में मैकबुक तो आपके लिए लेना पूरा वेस्ट है। लेकिन यदि आपका काम है वीडियो एडिटिंग करना, कंटेंट क्रिएट करना और साथ ही में आप कोडर हो या फिर डेवलपर हो, तो ऐसे यूज केसेस में ना आपके लिए प्राइस मैटर नहीं करते, बल्कि यहाँ पे मैकबुक आपके लाइफ में और आपके वर्क में बहुत ज़्यादा ही वैल्यू ऐड करता है। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली मैकबुक के साथ ही जाना प्रेफर करेंगे। आपका बजट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है तो यहाँ पे आप अवॉइड कीजिए मैकबुक को फिलहाल के टाइम पे। और मैकबुक लेने से पहले आप एक बार सोचो क्या आपको मैकबुक की रियली नीड है अभी, या फिर आपका काम मैकबुक के अलावा विंडोज लैपटॉप से भी हो जाएगा। देखो यदि आप एक अच्छा लैपटॉप ले रहे हो विंडोज वाले ना, तो 5 साल तो आराम से चल जाते, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत स्लो फील कराती है। बट यहाँ पे अगर आप अपग्रेडेबल स्लॉट वाली ऑप्शन लेते हो ना, तो 1 साल आप और खींच दोगे उस लैपटॉप से। मैं आपको बताना चाहता हूँ अपना पर्सनल जो मैं लैपटॉप यूज करता था, पहला लैपटॉप था मेरा विंडोज, और मैं उस लैपटॉप को ऑलमोस्ट 7 साल यूज किया हूँ। बीच में मैंने अपग्रेड किए थे स्लॉट्स एंड रैम, तो मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो ये मैं एडिट करता हूँ मैकबुक में, तो यहाँ पे मेरी अभी नीड है, मैकबुक के अलावा मेरा काम होगा नहीं, तो यहाँ पे मुझे मैकबुक में स्विच करना
करना पड़ा। तो आप एज अ बिगिनर अगर हो, अगर आप सोच रहे हो फर्स्ट टाइम मैकबुक लेने का, तो आप सोच लो, अगर आपके बजट में मैक है तो जरूर आप जाओ। मैकबुक M5 हो, M4 हो, M3 हो, तो कोशिश कीजिए अगर आप पुराना मैकबुक भी ले रहे हैं तो आप मिनिमम 16 GB रैम वाला लें। एंड एक बात का आपको ध्यान रखते हैं, हमेशा मैकबुक ही आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन नहीं निकल कर आता है। बेस्ट लैपटॉप वो होता है जो आपके बजट और आपके नीड्स दोनों को फुलफिल करता है। तो फाइनली इस वीडियो का हम यही पे एंड कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।